नमस्कार, नवभारत टाइम्स में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो पिछले सेशन में हमने डॉक्टर रोमा से बातचीत की थी, समझा था कि डर क्या है, फोबिया क्या है और एंजाइटी, इन तीनों में अंतर क्या है। अब थोड़ा और डिटेल में हम आज बात करेंगे और समझेंगे बच्चों में फोबियाज कैसे होते हैं और कैसे हैंडल उसे करना चाहिए। तो डॉक्टर रोमा, सबसे पहले मैं आपका इस सेशन में फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो डॉक्टर रोमा, जिस तरीके से हमने पिछली बार समझा था कि डर और फोबिया, एंजाइटी, ये सब क्या होता है, आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं बच्चों को लेकर के। तो जो बच्चों का डर होता है, तो क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा और फोबिया जो है वो क्या एक दूसरे से लिंक्ड है? फोबिया कैन बी लिंक्ड टू अ चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये हो सकता है। तो फोबिया जैसे हमने बात करी थी कि ये आइडेंटिफाएबल है और परसिस्टेंट फियर है, मतलब लगातार आपके रह रहा है और एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज़्यादा है, एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है और अपने आप ही ट्रिगर होता रहता है, तो ये फोबिया हो जाता है। अब बच्चों में कॉमन फोबियाज क्या हो सकते हैं? डर लगता है उनको एनिमल्स का, या कोई कीड़े मकोड़ों का, इंसेक्ट्स का। ब्लड का भी उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन से ही हमें वैक्सीनेशन काफ़ी मिल लगती हैं, तो हमें डरा दिया जाता है या डर लगता है तो वो बैठ जाता है मन के अंदर। हाइट्स का डर होता है, क्लोज स्पेसेस का डर लगा रह सकता है, या फ्लाइट करने का डर लगता है। तो ये अगर बच्चों में है और अगर कम से कम 6 महीने तक ये आपके अंदर बैठा हुआ है और आपको कहीं ना कहीं काम करने से रोकता है या इंटरफेयर करता है, तो हम इसको फोबिया कह सकते हैं, न कि सिर्फ एक ट्रांजिएंट फियर। ट्रांजिएंट फियर आप में, मुझ में, सब में होता है। बिल्कुल। तो अगर बच्चों को आपको एनालाइज करना है तो उनके किसी एक डर को एटलीस्ट 6 महीने तक भांपा जाए कि हाँ, उन्हें ये कंटिन्यू सेम चीज से बार बार डर लग रहा है, यानी ठीक है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा वो तब बन जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर, वो एक बहुत बेसिक सा सवाल है बच्चों को लेकर इस पे मेरा, कि हम कहते हैं ना डर बुरी चीज है, या कभी किसी सिचुएशन पे हम कहते हैं डर अच्छी चीज है क्योंकि बच्चे इससे रुकते हैं। तो आप हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि डर अच्छा है या बुरा है, स्पेशली बच्चों के वे में अगर हम बात करें तो। जो आपने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमें बच्चों को या किसी को भी डरा के कुछ काम नहीं कराना है। क्यों हमें जी। किसी चीज का डर उसके दिमाग में बैठाना है? क्यों कहना है कि तुम खाना नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, तुम दूध नहीं पियोगे तो ये हो जाएगा? तो हमने उसके मन में धीरे 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 छोटी छोटी परसेंटेज से एक डर बैठा दिया है। तो बचपन से ही हमें उस चीज को लेके, या बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो माँ बाप बच्चों को डराते हैं, वो बैठ जाता है। तो डॉक्टर का डर कैसे बैठता है? क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डरा देते हैं समहाउ, या खुद भी डरे होते हैं, तो बच्चे के मन में डर बैठ जाता है। फिर वैक्सीनेशन लगती है तो बच्चे को बोलते हैं सुई लगा देंगे, अगर ये नहीं करेगा डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर के कमरे में जाते तो सुनेगा नहीं तो हम तेरे को सुई लगा देंगे। सो हम धीरे धीरे इसको क्रिएट करते हैं, है ना, और बच्चे के मन में ये बैठ जाता है। लेकिन जब बच्चा 8-10 साल का होता है और तब आपको लगता है अरे अब क्यों डर लग रहा है इंजेक्शन का, अब तो तुम बड़े हो गए। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हमने बचपन से ही उसके मन में ये बैठा दिए बात। तो ये इरैशनल फियर है, उस चीज से वो जूझ रहा है और उसे हर समय डॉक्टर के रूम में जाने में डर लगेगा। मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया ये। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर रोमा, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को समझाना पड़ता है डर के जरिए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो उन्हें बोलना पड़ता है कि अगर स्विमिंग के लिए कोई पेरेंट लेकर के गया अपने बच्चे को, तो कि ज्यादा आगे तक मत जाओ वरना डूब जाओगे, तो उन्हें पानी का डर जो है समझाना पड़ता है, या अकेले सीढ़ी मत चढ़ो गिर जाओगे। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो कई बार बच्चों को पुश करते हैं एक्टिविटीज करने के लिए ताकि उनका डर निकल भी जाए। जैसे स्विमिंग करने के लिए कि बैठो, आप पानी में जाओ, कई बच्चे अपने आप ही डरते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि बच्चों का ये जो डर है वो इस वजह से, क्योंकि पेरेंट्स हर बार अलग तरीके से बात करते हैं, तो वो जो डर है वो फोबिया बन जाता है? अगर ऐसा है तो कैसे पहचाने पेरेंट्स स्पेशली, और हैंडल कैसे करें इसे? हाँ, डर एक परेशानी बन सकती है अगर
बार बार हम बच्चे को ये बोलें, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया स्विमिंग के लिए, तो स्विमिंग के लिए तो हमें कोई ना कोई ले लेना चाहिए जो हमें गाइड जो हमें कर दे, और स्विमिंग के लिए हमें कोई एक मिल जाए हेल्प, तो हम पानी में तैरना सीख जाएंगे। ना कि हम सिर्फ पानी मिला नहीं और हमने बच्चे को फेंक दिया कि ये अपने आप सीख जाएगा। वो बहुत डरावना है, क्योंकि बच्चा समझता नहीं है कि मुझे पानी में क्या होगा। और हम लोग बातें चर्चा भी करते हैं घर के अंदर, ये ऐसे हो गया था, वो अखबार में ये न्यूज आई थी, या हमने न्यूज पे ये सुना वो वहां डूब गया था या उसको डुबाया गया था। तो बच्चे के दिमाग में ये बातें बैठ जाती है। हमें डराने की जरूरत नहीं है किसी को सिखाने के लिए, हमें उससे बातचीत करके धीरे धीरे ब्रेक द पैटर्न एंड चिल्ड्रन विल लर्न। बिल्कुल, तो हर चीज में डराने की जरूरत नहीं है कि बच्चा उस चीज से समझे। मुझे लगता है आजकल के बच्चे जो हैं वो वैसे भी इतने स्मार्ट हैं कि उनसे अगर आप बात करें तो वो हमसे ज्यादा हमें बताते हैं। और शायद जो अगला सवाल मैं आपसे करूं वो आप खुद उस चीज का आंसर दे पाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल चल रही है जिसमें हम बच्चों को देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव वो स्क्रीन टाइम पर अपना बिताते हैं दिन भर, और इंडोर गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इस तरीके से बच्चे कई बार हम उनके नेचर में देखते हैं कि इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, लोगों से मिलना नहीं पसंद करते, स्कूल में भी जाते हैं तो एक कोने में अकेले बैठना पसंद करते हैं। तो ऐसे में उनका एक्सपोजर कम होने लगा है, तो क्या ये भी किसी चीज का डर बताता है? हाँ, बैठ सकता है ये डर, जिसको हम कहते हैं कि सोशल एंजाइटी हो गई है। सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी मतलब लोगों से मिलने की एंजाइटी होती है। हमें स्पेसिफिक तौर से बाहर निकलना, किसी से इंटरैक्ट करना, कैसे बातचीत करना है, वो हो सकता है। और खास करके कोविड में जब हम सब अंदर ही रहे, हमने सोशलाइजेशन करी ही नहीं, तो छोटे बच्चों का काफी ज्यादा उसमें असर हुआ कि वो सोशल एंजाइटी होने लग गई है उनको अक्सर, और वो बाहर जाना पसंद ही नहीं करते, और अगर जाते हैं तो घबराते हैं, घबराहट हो जाती है, उन्हें इनिशिएट ही नहीं करना आता, या डरते हैं कि हम इनिशिएट करेंगे कॉन्वर्सेशन तो आगे से क्या जवाब मिलेगा। तो ये डर बैठ जाता है दिमाग के अंदर, सोशल एंजाइटी। साथ ही अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो एक बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस भी हम बच्चों में इस तरीके से देखते हैं। रिलेटेड है, पर लो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर, बच्चों में जो एंजाइटी है उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? एक वीडियो में देख रही थी, उसमें 3-3-3 का रूल जो था, मैं उसे देख रही थी, लेकिन वो चीज मैं समझ पाई। मैं चाहती हूँ कि आप अपने शब्दों में हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि ये 3-3 रूल क्या होता है और बच्चों में जो एंजाइटी है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। फोबिया या डर, उस चीज का ट्रीटमेंट हो सकता है, और जितनी जल्दी हम उसको पकड़ लें उतना ही बेटर ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट में एक इवैल्यूएशन की जरूरत होती है, जिसमें फैमिली, बच्चा, स्कूल सब मिलके एक इवैल्यूएशन समझ में आती है कि बच्चे को किस चीज से डर है और क्या उसको परेशानी हो रही है। तो उसके लिए रिकमेंडेशंस होती है कि इंडिविजुअली आप उसको थेरेपी दे सकते हैं, या एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है जो आपको हेल्प करे कि नए नए तरीके सिखाए कि एंजाइटी को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कैसे आप स्क्वायर ब्रीदिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को माइंडफुली वहीं पर रखें ताकि आपको डर ना लगे। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो थेरेपिस्ट आपके साथ बैठकर आपको सिखा सकता है, और स्कूल भी आपको मदद देगा इस चीज के लिए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें बहुत ही सिंपल वे में बड़ों के लिए और साथ में बच्चों के लिए, ऐसे 3 टिप्स जिससे हर किसी की जो एंजाइटी है या फोबिया है वो अपने आप उस चीज को कंट्रोल करना सीख जाएं, यानी कि बच्चे ही अगर बचपन से उन 3 टिप्स को फॉलो करें तो आप क्या देंगे? सबसे पहले तो अगर बहुत डर लग रहा है तो किसी बड़े से जाके बात कर लें इस बारे में। जैसे ही आप बात करेंगे आपकी वेंटिंग आउट हो जाती है, आपको कोई सुन रहा है तो आपका वो डर कम हो जाता है। दूसरी चीज, आप बैठे बैठे अपनी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मतलब सांस को लेके आप उसको थोड़ा सा होल्ड करिए एंड देन रिलीज योर ब्रेथ, दैट इज वेरी हेल्पफुल। तीसरा, आप जहाँ बैठे हैं वहां से उठकर चल दें और
अगर पानी है आपके पास में तो पानी को सिप करिए, गल्प ना करिए, तो इमीडिएटली वो एंजाइटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। बिल्कुल। तो बच्चों में किस तरीके की एंग्जायटी होती है और कैसे वो फ़ोबिया का रूप ले लेती है, और बच्चों को जिस तरीके से पता ही नहीं होता कि हमें डर लग रहा है और हमें क्या करना है। और इसी पर आज हमने डॉक्टर रोमा से बात की और उन्होंने बताया कि बच्चे अपनी एंग्जायटी और अपने डर को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या चीज़ों को अपने लाइफ़स्टाइल में फ़ॉलो कर सकते हैं, और साथ ही पेरेंट्स को किस तरीके से बच्चों की एंग्जायटी और डर, फ़ोबिया को ख़त्म करने में हेल्प करनी चाहिए। तो डॉक्टर रोमा, इस सेशन के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। आपने बहुत ही आसान शब्दों में एक बहुत ही बड़े शब्द को क्लियर करने में हमारी मदद की, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू नवभारत को मैं बोलूँगी, थैंक यू फॉर गेटिंग दिस टॉपिक टू एवरीबॉडी। बिल्कुल, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे साथ जुड़े। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर हाज़िर होंगी नवभारत टाइम्स में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू डॉक्टर रोमा सो मच। थैंक यू।